सर्दियाँ आ रही हैं और अक्सर लोगों को घुटनों का, कमर का, पट्ठों के दर्द का इश्यू होता है। ये ऐसी रेसिपी है कि ये आपके दर्दों से भी आपको निजात दिलाएगी और ख़ास बात ये कि इतनी मज़ेदार होती है कि आपने अगर एक दफ़ा बना लिया तो आप इसको बार-बार बनाएँगे। उसको बना के आप महीनों तक सेव भी कर सकते हैं। तो चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जान अंसारी और आप देख रहे हैं जान अंसारी फूड सीक्रेट्स। हमारे पास हैं फूल मखाने। ये आपको किसी भी ड्राई फ्रूट की शॉप से या जनरल स्टोर से ईज़िली अवेलेबल होंगे। ये बहुत हेल्दी होते हैं, ख़ासकर जिस्म दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बहुत ही शानदार और एक नायाब चीज़ है। और ये देखें आप, ये इस टाइप की होती है, बिल्कुल नरम सी होती है। जब आपने इसको परचेज़ करना है तो कोशिश करना है कि मोटे-मोटे इसके पीस हों, फूले-फूले, बड़े-बड़े, ठीक है? और नॉर्मली इसको इतना डिस्कस नहीं किया जाता क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स ही इतने हैं कि अगर इसको लोगों को आम कर दिया जाए तो लोगों को मेडिसिन्स की ज़रूरत ही नहीं पड़नी, ठीक है? लेकिन आपने ये रेसिपी ज़रूर बनानी है। तो तकरीबन 1 से डेढ़ कप हमने फूल मखाने लिए, उसको हमने थोड़ा-सा रोस्ट किया है। रोस्ट करने के बाद ये फ़ौरन से कुरकुरे नहीं होते, ठीक है? इनको तकरीबन मैंने 2 मिनट के लिए रोस्ट किया है और उसके बाद आपने इसको निकाल के खुली हवा में रख देना है। ये बाद में खुद ही खस्ता हो जाते हैं, कुरकुरे हो जाते हैं, काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं, ठीक है? ओवर कुक नहीं करना आपने, जस्ट 2 मिनट के लिए आपने इसको रोस्ट करना है और उसके बाद आपने निकाल लेना है। याद रखिएगा फ्राई करते ही आपने इनको क्रिस्पी नहीं कर लेना, अक्सर लोग ये गलती करते हैं। आपने यहाँ पे बस 2 ढाई मिनट इसको रोस्ट करके लो फ्लेम पे इस तरह से फैला के रख देना है। अब चलते हैं मेन रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 टेबलस्पून हम लेंगे देसी घी के, और दूसरा भी यूज़ हो सकता है लेकिन देसी घी यूज़ करिएगा। और इसमें हमने हाफ़ कप के करीब जो है शक्कर का लेना है, ठीक है? शक्कर क्या होती है? ये गुड़ का ही पिसी हुई एक फ़ॉर्म होती है। गुड़ को भी तोड़ के ऐड किया जा सकता है, अच्छी क्वालिटी की शक्कर है, ये भी यूज़ की जा सकती है। इसको आपने थोड़ा-सा इसके अंदर भून लेना है, ठीक है? इससे इसका टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। अच्छे वाली शक्कर आपने यूज़ करनी, जैसी आपको ये नज़र आ रही है, बिल्कुल वो जो व्हाइट सी होती है, येलो सी होती है, वो वाली आपने नहीं यूज़ करनी। अब आपने क्या करना है, इसकी बुनाई के बाद इसका टेस्ट जब डेवलप हो जाएगा, तब आपने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी, सिर्फ 2-3 टेबलस्पून जो है वो पानी के ऐड करने हैं, ठीक है? इतने पानी से क्या होगा, ये इसमें मेल्ट हो जाएगी सारी शक्कर और एक आपको सिरप सा जो है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक अहम चीज़ है जहाँ पे आपने गलती करनी है, वो गलती ये है कि इसको कच्चे को ही अक्सर लोग यूज़ कर लेते हैं, इसमें फूल मखाने डाल लेते हैं, वो नरम से, पोले से, गीले से बन जाते हैं। आपने इसको कुक करना है, आपने इसको पकाना है, कब तक? जब तक एक तो इसका कलर चेंज हो जाता है, इसके ऊपर जो व्हाइट-व्हाइट से वो बबल से आ रहे थे वो ख़त्म हो जाते हैं, थोड़ा-सा इसका कलर डार्क हो जाता है। और इसको चेक करने का तरीका कि ये अभी रेसिपी के लिए तैयार हुआ है कि नहीं हुआ, वो ये होता है कि ठंडे पानी के अंदर इसकी हम चंद बूँदें डालते हैं, ठीक है? और उसको ठंडा होने देते हैं, वो फ़ौरन से ठंडा हो जाता है। फिर हमने इसको चेक करना होता है कि ये सख्त हुआ है, ये क्रिस्पी क्रंची हुआ है या नहीं हुआ। अगर ये नरम हो तो आपने इसको थोड़ा और पका लेना है। तो ये ऑलमोस्ट सख्त हो गया था, अब हमने इसमें इसको डाल देना है और उसके बाद आपने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। यहाँ पे फ्लेम को आपने ऑफ कर देना, वरना ओवर कलर हो जाएगा, जल जाएगा हमारा जो कैरेमल है। और यहीं पे आप इसमें तिल भी ऐड कर देने हैं। बहुत हेल्दी रेसिपी है, जिस्म दर्द के लिए, पट्ठे दर्द के लिए, कमज़ोरी के लिए, ओवरऑल आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए ये एक शानदार चीज़ है जो आपको ज़रूर ट्राई करनी है। इसको आप सेव कर लें एयर टाइट जार के अंदर, महीना, 2 महीने, 3 महीने इसको कुछ नहीं होता। तो जैसे हमने इसको पका लिया है, अब मिक्स कर लिया है, अब हमने क्या करना है, एक थाली में, एक प्लेट में या कहीं टेबल पे, जो कुकिंग टेबल होता है उसमें आपने ऑयल की या घी की ग्रीसिंग कर लेनी है। और फिर आपने इसको इतना फैला देना है कि एक पीस के ऊपर दूसरा पीस ना आए, क्योंकि हमने इसको सेपरेट करना है। तो इसको इस तरह से हम अच्छे से फैला देंगे और उसके बाद इसको 5 मिनट का रेस्ट दे दें। 5 मिनट बाद आप इसको इस तरह से तोड़ लें और इनको आप सेपरेट कर लें, ठीक है? ईज़िली हो जाएँगे। बहुत ठंडा ना होने दीजिएगा, वरना ये चिपक जाते हैं नीचे, ठीक है? इस तरह से आपने इनको कर लेना सेपरेट। वैसे एज़ इट इज़ भी यूज़ किया जा सकता है, गच्चे के तौर पे भी, ज़्यादा पीस के तौर पे भी, ठीक है? और उसके बाद ये लें जी, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकत दुकान में। इसको आप सेव कर सकते हैं। दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जान सर को दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।